दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप घर की साफ सफाई करो, खाना मैं बना दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी आप सफाई में लगी हैं और खाना भी बनाना है। आप रहने दो, मैं कुछ हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ। ऐसे भी पापा भैया हैं, नहीं बुआ माँ और हम दोनों, क्या बना लूँ वो आप बता दो। सनैया को सुबह से सफाई में लगे देख पुतुल ने कहा, आज सुबह से दोपहर हो गई, घर की सफाई करते करते कल से नवरात्रि थी, सो सफाई भी विधिवत होनी थी। अपनी प्यारी छोटी ननद की बात सुन मुस्कुरा उठी सनैया, फिर उसके गाल खींचते हुए बोली, मेरी प्यारी पुतुली क्यों चिंता करती हैं, बस सफाई हो ही गई है, थोड़ी देर और फिर नहाकर बना लूंगी खाना। अब क्या मैं तुझसे खाना बनवाऊंगी? मैं कुछ नहीं सुनती, बस बता दो क्या बनाना है और इसके बाद कोई बात नहीं। कोई अपनी ननद की बात ना माने ये भी अच्छी बात नहीं, समझी मेरी भाभी। अच्छा, फिर जा थोड़ी दाल और कोई सूखी सब्जी और चावल बना ले, मैं आती हूँ तो रोटियां सेक दूंगी, लेकिन आराम से हाथ जला ना लेना। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि बुआ जी जो कुछ दिनों के लिए भाई भाभी के घर आई थी, कान लगाकर सब सुन लिया। भागकर भाभी के कमरे में गई। हाय राम, क्या जमाना आ गया, वसुधा सच अनित ही है। अब तो हमसे ये ना देखा जाता। क्या हुआ जीजी, बैठिए, यहाँ कोई बात हुई क्या, कहिए तो। अरे क्या कहे, हम जो सुनकर आए हैं उससे तो हमें बड़ी मान हानि हुई है भाई। क्या सुन लिया जीजी, कहिए तो, मेरा मन अब बैठा जा रहा है। वसुधा जी घबरा गई, बेटी बहुओं का घर है, क्या ऐसा देख या सुन लिया कमला जीजी ने। कुछ भी गलत हुआ तो रिश्ते दारी ने खबर जंगल आग की तरह फैल जाएगा। अरे अभी बहू को देखा अपनी पुतलिया को आदेश फरमाते हुए कि जाओ जाकर रसोई में जे और जे बना लो। कौन भला अपनी ननद को ऐसे आदेश फरमाता, कहो तो जरा। अब क्या बहू के रहते बेटी काम करेगी? हाय क्या जमाना आ गया। अपनी ननद की बात सुन वसुधा ने तसल्ली की सांस ली। कमला जी की तरफ देखते ही आंखों में आंसू आ गए, होठ कांपने लगे। कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उन होठों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर भी हिम्मत लगा कर के कहना शुरू किया, जीजी क्या बुरा है जो पुतुल सनैया की मदद कर रही है। जीजी अब वो जमाना गया जब बहुओं के नाम उनको घर गृहस्थी के आग में झोंक दिया जाता था। क्या आपको याद नहीं?
या आप याद नहीं करना चाहती मेरे साथ क्या हुआ था? कहते हुए आंखों से पुराने जख्म आंसू के रूप में बहने लगे। कमला जी की आंखों नीचे हो गई। जीजी देवर जी, उस शादी में चौथा महीना था। मेरे पेट में एक जान पल रही थी। आप और निर्मला जीजी दोनों ससुराल और बाल बच्चे वाली थी। एक औरत के गर्भ के कष्टों को जानती थी। फिर आप दोनों ने शादी के काम में एक मदद नहीं की। मैं दिन रात भागती दौड़ती रही और जीजी उस स्याह रात को कैसे भूलूं। शादी के एक दिन बाद मेरा गर्भ खत्म हो गया। तब डॉक्टर ने कैसे तैसे मेरी जान बचाई थी। उसके बाद में 5 सालों तक बच्चों के लिए तरसी थी जीजी, सिर्फ इसलिए कि मैं बहू थी उस घर की। कहते हुए बिलक पड़ी वसुधा जी। फिर अपने आंचल से मुंह पोंछते हुए बोली, जीजी मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, लेकिन मन में एक कसक तो रह गई कि शायद तब सबने परवाह की होती तो वो नहीं होता। वसुधा जी की बातें सुन कमला जी परेशान हो उठी। आंखों में आंसू थे। वसुधा को गले लगा लिया। वसुधा सच कहा तूने, क्या करे अपने ससुराल में वही देखा। दिन दिन भर चाकरी करनी पड़ती थी सास ननद की, तो मायके आकर मायके का सुख भोगने में लग जाते। कभी ये नहीं सोचा कि इस गलत परंपरा को खुद ही तोड़ दे, लेकिन तूने बेटी को वो संस्कार दिया है। दोनों भाभी ननद जैसी नहीं, बहनों जैसे रहती हैं। हमें तो वही खटकता था, नहीं पता था कि भाभी ननद एक दूसरे की सहेलियां भी बन सकती हैं। कहते हुए कमला जी ने सिर झुका लिया। खबरदार जीजी, मेरी जीजी की बुराई की तब नहीं तो क्या, अब तो हम सहेलियां हैं। जीजी ये सब कहने का कोई इरादा नहीं था, बस बात में बात निकल आई। हमें माफ कर दीजिए जीजी, होने को कौन टाल सकता है। अरे तू तो हमारे घर की प्राणवायु है। वसुधा, सब के बाद जितना मान सम्मान तूने दिया उसे क्या हम भूल सकेंगे। कहते हुए वसुधा को गले लगा लिया कमला जी ने। अच्छा चलो देखे हमारे पुतुल ने क्या बनाया, कुछ मदद हम भी कर दे उसकी। कहते हुए वसुधा के साथ हॉल में आई तो देखा पुतुल टेबल पर खाना लगा रही थी। सनैया रोटियां सेक रही। उन दोनों की हंसते मुस्कुराते काम निपटाते देख कमला जी को समझ आया कि रिश्ते आपसी सामंजस्य और प्रेम कितना जरूरी है। आइए बुआ जी बैठिए, आज आपकी लाडो ने खाना बनाया है, मैं तो बस रोटी सेक रही थी। कहते हुए सनैया ने बड़े प्रेम से दोनों लोगों के लिए थाली परोसी। सच बहुरिया, बहुत स्वाद है तुम दोनों के हाथ में, क्योंकि ये प्रेम से बनाया गया भोजन है। मैं तो तृप्त हो गई तुम दोनों का प्रेम देख।
बाल गोपाल जी करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रही सखियों की तरह। सभी साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। रिश्तों की माला की गांठ अब और मजबूत हुई थी, जिसकी तसल्ली सभी के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी।